वार्ता। शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हाथ में, शिक्षा माफिया से गरीब परेशान, सरकार गंभीर नहीं। नर्सिंग घोटाले से प्रदेश की छवि धूमिल। शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में गंभीर त्रुटियां। 30-35 हजार की फीस बनाम प्राइवेट में 70,000 गजराज। मेडिकल की मान्यता भाजपा सरकार की वजह से गई। गांधी मेडिकल में अयोग्य प्राचार्य, BHMRC में प्राचार्य ही नहीं, खुशीलाल संस्थान में न प्रिंसिपल न प्रोफेसर। अमरकंटक, सागर सहित कई कॉलेज बिना फैकल्टी। CBI ने सागर, मंदसौर, भोपाल कॉलेजों को अनसूटेबल बताया। 400 कॉलेजों में 50% नियमों का पालन नहीं। MP के छात्र पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों को मजबूर। भोपाल कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की प्रेस वार्ता। नर्सिंग शिक्षा में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। भाजपा सरकार दोषियों को दे रही संरक्षण। सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज मान्यता से होंगे वंचित। 2018 में मान्यता नियमों का खुला उल्लंघन। CBI ने कॉलेजों को डिफिशिएंट बताया। जलानिया समिति ने बताया सूटेबल। भोपाल के कॉलेजों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी नियुक्तियां। देश भर में दर्जनों कॉलेज बिना प्राचार्य व फैकल्टी के। कांग्रेस की मांग, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की व्यवस्था हो। जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में एक एकेडमिक एक्सीलेंस, कैंपस कल्चर और डिसिप्लिन होता है। आज मध्य प्रदेश में ये परिसर की संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। पुराने कॉलेजों पर आप दृष्टि डालें और नए कॉलेज जो खुल रहे हैं, तो शासन के निर्धारित मापदंड, चाहे वो शैक्षणिक स्टाफ को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर हो या प्रैक्टिकल्स को लेकर हो, ऐसी गंभीर शिक्षा जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से है, वहां तैयार होने वाला जो तकनीकी व्यक्ति है, अगर वो अयोग्य है, तो आपको समझ लीजिए कि नीम हकीम खतरे नाम ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सेस, ऐसे टेक्निकल स्टाफ, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, आदि आदि, अगर ये ठीक से शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा से नहीं गुजरेंगे, तो इसका असर पूरी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता से होगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमने अभी तक एक शिक्षकीय स्कूल तो सुने थे, पर ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि नर्सिंग कॉलेज में या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक टीचर है। बताइए आप, ये कैसा मजाक हो रहा है? मध्य प्रदेश में बाहर के बच्चों ने आना बंद कर दिया। जहां कोई एकेडमिक एक्सीलेंस है ही नहीं और हम लोग आवाज उठाते हैं, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। अरे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भेज रही है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मापदंड के अनुसार नहीं चल रहे। आपने
दे दी और वहां पढ़ने वाला जो डीएम न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, अगर किसी की खोपड़ी खोलेगा कि इसमें गड़बड़ी है तो कैसे इलाज करेगा, जरा बताओ। अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो प्रशिक्षित अयोग्य डॉक्टर कैसे ट्यूमर निकालेगा? ऐसे उदाहरण है मध्य प्रदेश में कि डॉक्टर ने ट्यूमर का ऑपरेशन किया, मेमोरी चली गई। डॉक्टर ने ट्यूमर का ऑपरेशन किया, आधा शरीर झूल गया, शिथिल हो गया, लकवा लग गया। तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में इस पर मीडिया ट्रायल कभी नहीं होता। मीडिया इनको मुद्दा कभी नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इनके मंत्रालय में बैठे लोग बहुत प्रभावशाली हैं और वो ऐसा रसूख रखते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी प्रभावित करने की क्षमता उनमें है। ये जो विषय और जो सवाल हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने और युवा नेताओं ने उठाए हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार से इन्होंने जो मांग की है वो मांग पूरी हो जाएगी। आपको पता है कि कमेटी बनी थी जिसमें जुलानिया भी सदस्य थे। इन्होंने कहा था कितने समय तक रिपोर्ट देने के लिए कहा था? इन्होंने 1 महीने में कहा था, 6 महीने लगा दिए थे रिपोर्ट देने। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा था, कोर्ट ने कहा था और कोर्ट की देखरेख में जांच चल रही थी और 6 महीने बाद रिपोर्ट। जब ये न्यायालय को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी गाइडलाइन को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी बताई समय सीमा के अंदर जांच नहीं करते हैं, तो ये किसी साधारण आदमी को क्या समझेंगे बताइए। और फिर जुलानिया कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो कॉलेज माप बदलने के अभाव में बंद कर दिए गए थे उसको वैलिड बता के उसको फिर से चालू कर दिया। ये कमेटी तक पर प्रभाव डाल दिया। आप चाहें तो जिन कॉलेजेस को उन्होंने वैलिड बताया है, आप जाकर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैमरा लेके जाइए, एक एक चीज देख लीजिए वहां और फिर आप बता दीजिए जनता को कि क्या चल रहा है। आप सब लोग पत्रकार वार्ता में आए, हमारे युवा छात्र नेताओं को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिए हुए सुझाव, हमारी की गई शिकायतें, उन पे किसी भी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आज हम जो चिकित्सा शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नर्सिंग का एक महा घोटाला हुआ, जिसके कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में हमने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शिक्षा का हब हुआ करता था, जहां अन्य राज्यों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते थे। जब वो यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते थे तो यहीं पे पढ़ते थे और फिर यहीं पे रोजगार उनको प्राप्त हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हमें एक अच्छा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे प्राप्त होता था। परंतु आज यहाँ पे ये स्थिति है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में बच्चे अध्ययन करें, चूंकि वहाँ पे फीस कम होती है। अभी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन किए गए हैं। मान्यताओं के लिए जो नियम होने चाहिए वो सरकार ने बनाए, और जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसका गंभीरता से पालन करने की पहली जिम्मेदारी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की होनी चाहिए, हम ऐसा समझते हैं। जिस तरीके से आज शासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आवेदन किया गया है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसकी जांच हमारे एनएसयूआई के साथी रवि परमार और अक्षय तोमर जी ने की थी। वो त्रुटियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक शासकीय कॉलेज में जब एक नर्सिंग का छात्र पढ़ता है तो वहां अधिकतम 30 से 35 हजार रुपये फीस होती है, परंतु अगर उस शासकीय महाविद्यालय की मान्यता चली जाए तो मजबूरन इन छात्रों को प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां की फीस लगभग 70 हजार रुपये से 1 लाख होती है, दुगनी, लगभग दुगनी।
तो निश्चित ही ये गरीब बच्चा, उसके पास कोई मैं समझता हूँ रास्ता नहीं बचता, या तो वो शिक्षा को छोड़ देता है या नर्सिंग की जगह और कोई छोटे मोटे कोर्स करता है। जिस प्रकार से आज शिक्षा माफिया शासकीय महाविद्यालयों को, शासकीय विश्वविद्यालयों को खत्म करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है और पूरी तरीके से भाजपा सरकार उसमें उनका सहयोग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। मुख्यमंत्री महोदय अभी कुछ दिनों पूर्व एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वो खोलने की बात कर रहे थे। तो ये कथनी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मध्य प्रदेश का नागरिक हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि अब हमारे प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी, नया मेडिकल स्टाफ आएगा। परंतु करने क्या है? आज ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता चली जाती है। ये किसकी गलती है? ये भाजपा सरकार की गलती है। आज आने वाले समय में जो छात्र ये सपना देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, सस्ती शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य यहाँ पे भाजपा सरकार कर रही है। हमारे साथी रवि परमार ने इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से इसमें अध्ययन किया है और इसमें जो त्रुटियां हैं वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। चूंकि वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, परंतु सरकार उस शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि सरकार शिक्षा माफियाओं के हित में कार्य करना चाहती है, ना कि छात्रों के। तो मैं अनुरोध मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे और ये नियम 2018 में बने थे। इसको हम मान्यता नियम 2018 भी कहते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं, इसमें प्रचार, उपप्रचार और प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं 10 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजों ने इस मान्यता के लिए अप्लाई किया, इस बार मध्य प्रदेश में 2025-26 सत्र में 33 नए कॉलेजों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं और 30 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। वही 360 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं। उन सब आवेदनों की हमने जब जांच की तो हमने बहुत सारी कमियां मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पाई। उसमें मैं सबसे पहले आपको भोपाल के जो कॉलेजेस हैं, भोपाल के 3 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है, दूसरा हमारा भोपाल मेमोरियल BHRC है, तीसरा हमारा पंडित खुशीलाल। ये 3 भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश शासन के नियम है, मान्यता के 2018 के नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे। जबकि इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने 2 बार जांच की है और इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने कॉलेजों को सुटेबल, अनसुटेबल और डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य अयोग्य हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य ने अपना अनुभव जो दिखाया है प्राचार्य के पद के लिए, जो इनने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा है, वो 2012 से 2021 तक की इनने सेवा का उल्लेख किया है। लेकिन इस अवधि के अंदर उन्होंने 2013 से 2015 के बीच में MSc नर्सिंग की पढ़ाई की, जो कि पूर्णकालिक कोर्स होता है। और इस पूर्णकालिक कोर्स में भी अगर ये कह रहे हैं कि मेरा अनुभव इतना है, तो ये कैसे हुआ? इसकी पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में ही नियम विरुद्ध तरीके से मीनू नायर करके स्टाफ है, उनकी पदोन्नति की गई। पूरे गांधी मेडिकल कॉलेज में 40 फैकल्टी है नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन 40 में से सिर्फ 1 की पदोन्नति हुई है नियम विरुद्ध, और बाकी जो 39 फैकल्टी हैं उनकी नियम के अनुसार भी पदोन्नति नहीं हो रही है, लंबे समय से वो लंबित है। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे बड़ा भोपाल का भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल BHRC है। यहाँ पर तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि लंबे समय से प्रचार ही नहीं है, बिना प्रिंसिपल के लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। छात्र, हजारों छात्र पढ़ के वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ तक प्रिंसिपल की पदोन्नति नहीं हुई है, ना ही उनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में इन कॉलेजों को मान्यता किस नियम के आधार पर देगा शासन, जब शासन के ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है? वहीं तीसरा जो हमारे भोपाल का पंडित खुशीलाल नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल है, ना उप प्रिंसिपल है, और ना ही प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक है।
ऐसे में किस तरीके से छात्रों को पढ़ाई करवाई जाएगी इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में। वहीं उसके बाद मध्य प्रदेश के कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज भी हैं जिनमें मात्र एक टीचर है, एक टीचर ही वहां पर ताला खोलता है, एक टीचर ही कॉलेज का ताला बंद करता है। मतलब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे आदिवासी जिले जहां पर की छात्रों को शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है और उनको कम फीस में वहाँ शिक्षा मिलना चाहिए सरकारी कॉलेज में, लेकिन जैसे हम बात करें अमरकंटक विश्वविद्यालय की, वहाँ के नर्सिंग कॉलेज में मात्र एक फैकल्टी है। अब एक फैकल्टी 50 बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अलग अलग कोर्स को कैसे अध्ययन करवाएगी, ये सोचने वाला विषय है। वहीं उसके बाद कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जैसे सागर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है मेडिकल कॉलेज का, वहां पर भी उपचार्य नहीं है, फैकल्टी नहीं है नियम अनुसार। उसके अलावा कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ 2 से 3 फैकल्टियां हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को शिक्षा किस आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा माफियाओं के इशारों पर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को बंद करना चाहती है, जिससे कि छात्रों को कम फीस में शिक्षा ना मिले और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों की आगे बढ़े और उनमें मोटी फीस देकर शिक्षा माफिया मुनाफा कमाए और इससे मध्य प्रदेश सरकार को भी रिश्वत के तौर पर एक जो मोटी रकम दी जाती है वो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज जिनमें फैकल्टियों में कई बड़ी अनियमितताएं हैं, इनमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश शासन के नियमों का ही पालन नहीं किया, पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन के नियमों का उल्लंघन किया। और इसमें 4 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको में सीबीआई ने कमियां बताई थी। सीबीआई ने इनको डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा था, जिसमें भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज है, भोपाल का बीएचआरसी कॉलेज है, सागर का बुंदेलखंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, वहीं एक मंदसौर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। अब मंदसौर के जिस नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने डेफिशिएंसी बताई थी, उस कॉलेज को हाईकोर्ट द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया और 2 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों द्वारा सरकार के दबाव में इन कॉलेजों को सुटेबल बता दिया और उन छात्रों के साथ, हजारों छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है कि उस कॉलेज में योग्य प्राचार्य नहीं थे, योग्य फैकल्टी नहीं थी। उसके बाद उनको सुटेबल बताकर कमेटी द्वारा इस पूरे मामले को दबा दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरी तरह से इस जो कमेटी ने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया है, उस कमेटी की पूरी सूक्ष्म और न्यायिक जांच करवाई जाए और एक एक दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच हो, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि कितने कॉलेजों में गड़बड़ियां थी। उसके बाद कमेटी ने कॉलेजों को सुटेबल कर दिया। ये सरकारी कॉलेज की बात है, कमेटी ने 100 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों को भी सुटेबल किया है, जो कि सीबीआई ने अनसुटेबल और डेफिशिएंट कर दिए थे, उसको कमेटी के सहारे से सुटेबल करवाया गया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसको लेकर भी हमने मांग की है कि उस कमेटी की पूरी जांच हो। और हम लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगभग 400 कॉलेज के आवेदन आए हैं इस बार 25-26 सत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसमें से 50% कॉलेज नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कागजों में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर धरातल पर क्या स्थिति होगी। और हम जल्दी ये 50% कॉलेज, 200 से अधिक कॉलेज है, इसमें सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी, इनमें बड़ी अनियमितताएं हैं फैकल्टी को लेकर, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें फैकल्टी को लेकर, वो भी हम आप सबके सामने उजागर करेंगे। और जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है साफ तौर पर, यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी लापरवाही है और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लाखों छात्र आज मध्य प्रदेश के हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए पहले बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश में आते थे और वो मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी देते थे। उससे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो सेवा देते थे और उसमें पूरी तरह से ये साफ था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन कुछ सालों से मध्य प्रदेश के छात्र ही, अन्य राज्य के छात्रों ने तो यहाँ आना बंद किया, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों ने भी मध्य प्रदेश से पलायन करना शुरू कर दिया। जिस तरह से मध्य प्रदेश के छात्र आज पलायन कर रहे हैं, तो उससे स्थिति मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की लगातार बिगड़ती जा रही है।
धन्यवाद अभी। मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को लेकर आज हमने पत्रकार वार्ता की है और पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज हमने मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में जो फैकल्टियों में गड़बड़ी है वो मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें भोपाल के 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें गांधी मेडिकल, BHRC, भोपाल मेमोरियल, पंडित खुशीलाल, इन तीनों के नर्सिंग कॉलेजेस है। और इन नर्सिंग कॉलेजों में ना तो प्राचार्य हैं, ना ही उपचार्य है, ना ही शासन के नियम अनुसार फैकल्टी है। इसको लेकर हम लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शासन और नर्सिंग काउंसिल इस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं 10 नर्सिंग कॉलेज अन्य जिलों के हैं, उसमें कई नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे अमरकंटक का शासकीय नर्सिंग कॉलेज, उसके बाद आप एक बुंदेलखंड का सागर नर्सिंग कॉलेज, जबलपुर का शासकीय नर्सिंग कॉलेज। इन कॉलेजों में नियमानुसार फैकल्टी नहीं है, मात्र कुछ 4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 1 और 2 फैकल्टी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने इसमें मांग की है कि तत्काल इन पूरे कॉलेजों की मान्यता के आवेदन निरस्त किए जाएं और जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन आवेदन करने में गड़बड़ियां की है और कॉलेजों में आज तक योग्य फैकल्टी नियुक्त नहीं किए, उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ था, उसके सीबीआई द्वारा डिफिशिएंट जो कॉलेजेस बताए गए थे उनके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में रिटायर्ड IAS राधेश्याम दुलानिया को रखा गया था। उस कमेटी द्वारा पूरी तरह से गड़बड़ी की गई है। हमने शासन से मांग की है कि उस कमेटी की सूक्ष्म जांच की जाए, उसके पूरे एक-एक दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि इनने किस आधार पर सुटेबल किया है, उसकी भी हमने मांग की है। और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चल रहे 50% फर्जी नर्सिंग कॉलेज जिनमें फैकल्टियों में फर्जीवाड़ा हुआ, उसको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, सीबीआई जांच मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की 2 बार हुई है। उसमें पहली बार जो सीबीआई जांच हुई थी उसको सार्वजनिक किया गया था, उसमें 308 कॉलेजेस थे। तो उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार करके और पूरी जो सीबीआई ने सुटेबल बताए थे, मध्य प्रदेश की देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया था वो वास्तविकता में कॉलेज थे ही नहीं। उन कॉलेजों की हमने शिकायत की थी। उसके बाद सीबीआई के कई अधिकारियों की, कई मध्य प्रदेश के दलालों की और कई नर्सिंग कॉलेज के संचालकों की गिरफ्तारी हुई थी। दूसरी जो जांच रिपोर्ट है सीबीआई ने आज तक सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। उसमें भी उनने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया उनमें कहीं ना कहीं कमियां, इसलिए आज तक दूसरी जो सीबीआई की रिपोर्ट है, दोबारा जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, ना ही माननीय उच्च न्यायालय को दी गई है। उच्च न्यायालय ने पिछली बार पूछा था कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट कितने दिन में देंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ मात्र 16 कॉलेजों की रिपोर्ट की स्कैनिंग हुई है, बाकी की और हम कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने जांच की और उसको रिपोर्ट देने में सालों लग गए। ये जांच 2023 से शुरू हुई थी, आज 2025 हो गया, लेकिन पूरी जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायालय में रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद सार्वजनिक होगी, कहीं ना कहीं कमियां निकलेगी, इसलिए सीबीआई उसमें लेट लतीफी कर रही है। देखिए, हाईकोर्ट में हमारी एक याचिका चल रही है, उसी याचिका में हम माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह भी किया है कि हमारे जो ये नई मान्यता के आवेदन है इनमें जो कमियां हैं, इसमें 50% कॉलेजेस हैं जिनमें कमियां हैं, तो सबसे पहले हमने उसमें प्राथमिकता शासकीय कॉलेजों को रखा है। इन कॉलेजों के दस्तावेज हम न्यायालय में अगले सप्ताह में हमारे अधिवक्ता के माध्यम से पेश करेंगे और मांग करेंगे कि शासन को सख्त निर्देश दें और इन सरकारी कॉलेजों में जिन लोगों ने फैकल्टी में अनियमितताएं की है उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और जिम्मेदारी तय कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।